भैया बताइए क्या खाइएगा, समोसा खाइएगा कि कचौड़ी खाइएगा? एक बार मेरे दुकान का समोसा खाकर देखिए, बहुत टेस्टी है, फेमस है हम लोग का दुकान है। क्या ये है? क्या बदतमीजी है? हिंदी में क्या बात कर रहा है तुम? चपटी भाषा में बात करो। जहाँ धंधा करेगा वहाँ का लैंग्वेज नहीं बोलेगा है? बोलो चपटी भाषा में। अरे भैया ये हमको चपटी भाषा में बात करने नहीं आता है। आपको हिंदी समझ में आ रहा है ना, तो हिंदी में समझिए ना। आपसे हम पूछ रहे हैं समोसा खाना है, अगर खाना है तो हाँ बोलिए। मारेंगे चाय झापड़ ना, सारा बकवास भुला देंगे, समझे? काम यहाँ करोगे और हिंदी में बात करोगे? यहाँ धंधा करना है तो चपटी भाषा बोलना पड़ेगा। धंधा कहाँ करे तुम? कहाँ करे धंधा? यहाँ कौन सा भाषा बोला जाता है? अरे यहाँ सारा भाषा बोला जाता है, जिसको जो भाषा आता है वो उसमें बात करता है। तुमको हिंदी समझ में आ रहा है ना, तो फिर इतना नाटक क्या कर रहे हो? मतलब तुम लोग को कम्युनिकेशन से मतलब नहीं है, फालतू का अपना थेथिस दोगे यहाँ कर। सीधा सीधा समझो, पूछ रहे हैं समोसा खाना है कि नहीं खाना है? नहीं खाना तो जाओ। ज्यादा बकवास करेगा तुम? समझ में नहीं आ रहा तुमको क्या समझा रहे हैं? यहाँ धंधा करेगा तो चपटी भाषा में बात करना पड़ेगा, समझे? और नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। ठीक है तो एक काम करो, रोज मेरे दुकान पर आना और अपना चपटी भाषा हमको सिखा कर जाना। तुम लोग जैसा लोग आगे कैसे बढ़ेगा? लटके रहो भाषा में ही तुम लोग। ये ऐसे नहीं सुधरेगा, बोलता है हमको आके सिखा के जाना। मारो इसको, धंधा यहाँ करेगा, बोली दूसरा जगह का बोलेगा। अरे छोड़ दो, हमको क्या मार रहा है? क्या बदतमीजी है? क्या ये गुंडागर्दी तुम लोग कर रहे हो? समझ में आया? समझ में आया? अरे हाँ बढ़िया से समझ में आया कि जब अपना मन का करवाना हो तो गुंडागर्दी करना होता है, और एक को 20 लोग मिलकर मारता है ताकि अपना बात पूरा करवा सके। इसी को बोलते हैं ना पावर। पर तुमको हम बता देते हैं, अगर 20 या 40 लोग मिलकर कोई गलती करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती सही हो जाती है। गलत हमेशा गलत ही रहता है और सही हमेशा सही रहता है, समझे? तुम लोग का औकात है खाली हाथ उठाने का, इससे ज्यादा कर क्या सकते हो? अगर पढ़े लिखे होते ना तो ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ता। कहीं काम करते, अपने परिवार का और अपना पेट पालते, फालतू का यहाँ टंडेली नहीं मारते। और अगर इतना ही गर्मी है पावर दिखाने का तो मैदान में आ जाओ, अकेले दिखा देंगे तुम्हारे अंदर पावर है कि मेरे अंदर पावर है। क्योंकि अगर 100 कुत्ता मिलकर शेर को पकड़ लेना तो शेर भी हार जाता है, समझे? अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है हम लोग कुत्ता है, झुंड में आया तो, और तुम शेर है, मारो इसको। अरे जब तुम हरकत ही कुत्ता वाला किए हो तो कुत्ता ही ना बोलेंगे। अगर शेर वाला हरकत किए होते तो शेर बोलते। अरे ऐसे नहीं सुधरेगा, मारो इसको। और अगर फिर भी नहीं माने तो दुकान तोड़ दो इसका। चपटी भाषा में बात नहीं करेगा तो यहाँ धंधा भी नहीं करने देंगे। जिंदगी जीने के लिए खाना चाहिए और लड़ने के लिए बहाना। तुम लोग के पास खाली ऐसे ही फालतू का बहाना होता है लड़ाई पीट करने का। अरे और मारो, बहुत बकवास कर रहा है। क्या हुआ रे बाबू, कौन मारा है तुमको ऐसे? बताओ हमको। ईमानदार जज के कोर्ट में खड़ा है तुमको न्याय मिलेगा, घबराओ मत, डरने का जरूरत नहीं है। बताओ। अरे जैसा तभी तो हम आपके पास आए हैं, तभी तो हम इस लोग पर केस किए हैं, केस करने का हिम्मत दिखाए हैं, क्योंकि हमको पता चल गया था कि आपका ट्रांसफर हुआ है अखरोटपुर में कद्दूपुर से, और हम समझ गए कि अगर एक बार मेरा केस आपके पास आ गया तो हमको इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए जज साहब, कैसा लोग सब ये लोग अपने आप को नेता बोलता है। नेता का मतलब तक नहीं मालूम होगा इस लोग को, खाली गुंडागर्दी करके नेता बन गया है। आकर मेरा समोसा का दुकान पर हमको बहुत मारा, कहता है मेरा चपटी भाषा में बात करो। अब हमको चपटी भाषा आता ही नहीं है तो हम चपटी भाषा में बात कैसे करें? हम बोले कि हमको हिंदी आता है तो हमको इतना मारा कि मेरा चेहरा ही चपटा हो गया। इसको हिंदी समझ में आ रहा था, उसके बाद भी मारा। जज साहब आप ही बताइए, ऐसा कोई करता है भला? ऐसा तो वही लोग करेगा ना जिसका या तो स्क्रू ढीला है या पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। अरे बाबू ये तो कॉमन है ना, अखरोटपुर और कद्दूपुर में अनपढ़ लोग को ही तो नेता बनाया जाता है, पढ़ा लिखा लोग को बनाता तो ये सब नहीं ना होता। अब अनपढ़ को नेता बना दिया तो झेलना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम सही जगह पे आए हो, न्याय मिलेगा तुमको। ईमानदार जज है ना, हमसे कौन पूछेगा? मिनिस्टर हो या मिनिस्टर का बाप, देंगे 4 थाप। काहे जी मैडम, क्या चल रहा है ये सब? क्या बता रहा बचुआ? आपका ये गुंडा कहता है चपटी भाषा बोलो नहीं तो मार खाएगा, हमको भी चपटी भाषा बोलना पड़ेगा। हम जो हिंदी बोल रहे हैं, कहीं ये गुंडा हमको तो आके नहीं मारेगा यहाँ पे? नहीं जज साहब, आपको क्या मारेंगे? वो हमको पता है तुम हमको नहीं मारोगे, क्योंकि अकेला कुत्ता सिर्फ भौंकता है, काट नहीं सकता है। और ऐसे भी शेर के सामने कुत्ता मिमियाता है, जैसे तुम मिमिया रहा है। शांति से खड़े रहो, समझे? रंगबाजी मत करो, तुमसे बात नहीं चल रहा है, मैडम से बात चल रहा है। तुम मैडम नहीं ना है, ज्यादा बोलेगा तो मैडम बना दिया जाओगे, समझे? क्योंकि बच्चा मेरा कोर्ट में अलग तरीके का सजा मिलता है, समझे? ये वो कोर्ट नहीं है जहाँ डेट पे डेट मिलेगा, यहाँ तुम जैसे लोग का फैसला कर दिया जाता है। क्योंकि हम समाज में एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, कानून के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, समझे? जो गलत होगा उसको सजा मिलेगा। आप बताइए मैडम, क्या गुंडागर्दी है सब? देखिए ये कोई गुंडागर्दी नहीं है, हमारे लोग तो बस लोगों को समझा रहे थे कि यहाँ रह रहे हो तो चपटी भाषा में बात करो, लेकिन दुकानदार ही हमारे लोगों से बदतमीजी कर रहा था। क्या कह रहे मैडम, आपका लोग गुंडागर्दी नहीं किया, ये लड़का बदतमीजी कर रहा था। कहे रे
तुम बदतमीजी किया। क्या बोला इस लोग को जो मैडम बोल रही है बदतमीजी किया है तुम? अरे जज साहब हम कोई बदतमीजी नहीं किए, यही लोग हमको मारा और अब झूठ बोल रहा है। आपको लगता है कि हमारे जैसा इतना छोटा सा बच्चा इस लोग को मार सकता है या इस लोग के साथ बदतमीजी कर सकता है? हाँ बात तो सही है, हम भी वीडियो देखे है, उसमें ये लोग 2-3 आदमी था, तुम अकेला था दुकान पे और कैमरा में सब रिकॉर्ड हुआ है, सब देखे हम। काहे जी मैडम क्या चल रहा है? चपटी भाषा में काय बात करने बोल रहा है? देखिए जज साहब, यहाँ जिसे रहना है उसे चपटी भाषा में बात करनी पड़ेगी, नहीं तो यही हाल सबके साथ होगा। अच्छा मतलब कोर्ट में भी धमकी दे रहे हैं आप? ये धमकी नहीं, एडवाइस है जज साहब। याद रहे तो बढ़िया है, नहीं तो हमारे लोग तो हैं ही याद करवाने के लिए, समय समय पर याद करवाते रहते हैं। अच्छा मतलब टीचर सब है आपके पास जो समझाते रहता है? बढ़िया टीचर है, देख रहे हैं, दाढ़ी अच्छा रखा है। अच्छा मैडम ये बताइए, आखिर आप चपटी भाषा में काय बात करवाना चाहते हैं लोग से? क्या परेशानी है आपको हिंदी से? हमें अपनी ही भाषा में बात करना पसंद है। अच्छा तो आप कीजिए अपना भाषा में बात, कौन मना किया आपको? दूसरे को काय जबरदस्ती कर रहे हैं? और कोई रास्ता नहीं है जज साहब, करना ही पड़ेगा। अच्छा मतलब बहुत बड़ी गुंडी है आप, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो आप हिंदी में बात कर रहे हैं। क्योंकि जज साहब मैं अगर चपटी भाषा में बोलूंगी तो आप समझेंगे नहीं ना। अच्छा अच्छा आपको मेरा ख्याल है, समझ रहे हम। तो जब आपको पता है कम्युनिकेशन का नियम है, सामने वाले को अगर सामने वाले का बात समझ में आ रहा है इतना ही पर्याप्त होता है, फिर क्या दिक्कत है आपको? भाषा का काम ही होता है समझाना, जब समझ गया तो उसके बाद क्या परेशानी हो रहा है आपको? अखरोटपुर में रहना है तो चपटी भाषा बोलना पड़ेगा। अरे यहाँ जो भी रहेगा उसे चपटी भाषा आनी ही चाहिए, नहीं तो इसे हम अपना अपमान समझेंगे, और जिसे चपटी भाषा नहीं आती है उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा अच्छा बाप रे बाप, आप तो जज साहिबा निकली, एकदम कानूनी बता रहे हैं आप। अगर कोई चपटी भाषा में बात नहीं करेगा तो उसको कोई अधिकार नहीं यहाँ रहने का। आप बताइए मैडम, आप जो यहाँ कोर्ट आए हैं कौन सा गाड़ी से आया? 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से? कार से या स्कूटी से? कार से सर। हाँ तो कार बनाने आता है आपको? नहीं जज साहब। क्यों नहीं आता बनाने? जब कार बनाने नहीं आता है तो आपको अधिकार कौन दिया कार में बैठने का? हाँ अनपढ़ औरत, मेहनत करे कोई और, पढ़ाई करे कोई और, अपना 10 साल लगाए पढ़ाई में और मेहनत करके कार बनाए और तुम जाके बैठ गई हो। नेता हो तो क्या हुआ? कार पे बैठना है तो कार बनाना पड़ेगा, समझी? सीखना पड़ेगा। जाहिल औरत आके बदतमीजी कर रही है कोर्ट में, गुंडागर्दी दिखा रही है। अब तुमको भी 4 झपड़ लगवाए क्या? कार में कैसे घूम रही है तुम? कल से पैदल चलोगी, समझी? लेकिन एक मिनट, रोड तुम्हारा बाप थोड़ी ना बनाया है, या तुम थोड़ी ना बनाई है जो रोड पे चलोगी। रोड पे कैसे चलोगी? रोड तुम थोड़ी ना बनाई हो। लेकिन एक मिनट, तुम तो अपना घर भी नहीं बनाई हो, तब तो तुमको घर से भी निकलना पड़ेगा अब। हाँ लेकिन एक मिनट, तुम तो अखरोटपुर भी नहीं बनाई हो, तब तो तुमको अखरोटपुर से भी निकलना पड़ेगा। अरे यार एक मिनट, मेरे दिमाग में एक और बात आ रहा है, तुम तो दुनिया ही नहीं बनाई है, तो तुम दुनिया में रहने के लायक कैसे हुई? अधिकार कौन दिया तुमको दुनिया में आने का? तब तो तुमको हमको दुनिया से निकालना पड़ेगा। इतना बड़ा क्राइम की है तुम, हाँ बदतमीज औरत, दूसरे को सजा दे रही है, गुंडा से पिटवा रही है। जाहिल कहीं कि अभी तुम कोर्ट में आई तो हमको पता चला कि तुम दुनिया नहीं बनाई है और दुनिया में आई है। क्यों आई है दुनिया में? गाना सुन के आई है। दुनिया में आई हो तो लव कर लो, लेकिन तुम लव नहीं कर रही है, तुम तो गुंडागर्दी कर रही है। अब हम तुमको सजा सुनाते हैं। तुमको चपटी भाषा में बात करना पसंद है ना जी? हाँ और करवाना भी पसंद है। तो यहाँ पे बगल में एक जंगली एरिया है, समझी? वहाँ दूर दूर तक जंगल है और वहाँ जंगली लोग रहता है। तुमको चपटी भाषा सिखाने का मन है ना, तो एक काम करो तुम, अब तुमको हम वहाँ जंगल वाला एरिया में भेज रहे हैं, जंगली लोग को चपटी भाषा सिखाओ। वो लोग भी जानवर लोग की तरह रहता है और तुम्हारा भी जानवर की तरह हरकत है। एक साथ रहना चाहिए तुम लोग को, एक दूसरे को अपना भाषा सिखाओ, फिर देखते हैं कौन किसका भाषा सीखता है। ऐसे तुमको कितना भाषा आता है? हमको तो लगता है तुमको चपटी छोड़ के और हिंदी छोड़ के और अंग्रेजी छोड़ के कोई भाषा नहीं आता होगा। तो तुम एक काम करो, दुनिया में जितना भी भाषा है ना सबका पढ़ाई करो। अगर वो लोग तुमको जिंदा रहने दिया तो पढ़ाई करना वहाँ पे, समझी? दुनिया का सारा भाषा सीखना। अब तुम दुनिया में तो आ गई हो, और अगर नहीं सीख पाई भाषा तुम, समझी, तो दुनिया से निकाल देंगे हम तुमको, क्योंकि तुम बिना अधिकार के दुनिया में आई हो। दुनिया बनाई नहीं हो तो दुनिया में आई कैसे, समझी? अब कहाँ क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे अरे इतना कांप रही हो, क्या हो गया? अच्छा डर गई हो? चलो तुम्हारा बच्चा से बात करते हैं। क्यों रे नवजात शिशु दाढ़ी वाला, तुम पैदा कब हुआ रे? अरे जज साहब काफी समय हो गया, ये कौन सा बात करने का तमीज है? कैसे आप बात कर रहे हैं? आप जानते हैं हम लोग कौन है? कोर्ट के बाहर जाना है ना आपको? हाँ हमको जाना है, बाद में हमको धमकाना, ठीक है? पहले हम तुमको धमका ले, बाद में तुम हमको धमकाना, अगर जिंदा बचे तो। ये बताओ कहाँ जन्म हुआ था, घर में या अस्पताल में? अरे हॉस्पिटल में हुआ था जन्म। तो तुम हॉस्पिटल बनाया था? अरे सर हम उस समय तो पैदा ही हुए थे ना, तो कैसे हम कुछ भी बना सकते हैं? नहीं बनाए थे। तब तो तुम नियम तोड़ दिया है, अस्पताल में पैदा हो गया तुम, जो तुम नहीं बनाया था। गलती हुआ ना तुमसे, बताओ इतने साल से तुम गलती किया है, तुम बताया भी नहीं हमको कि जज साहब गलती हो गया माफ कर दीजिए। बेशरम कहीं का अभी भी माफी नहीं मांग रहा, खड़ा है। अरे जज साहब इसे फालतू बात नहीं कीजिए, क्या मजाक चल रहा है? सब कोर्ट है, ऐसा जज हम आज तक नहीं देखे जो ऐसे फालतू बकवास कर रहा है। ऐसे डायरेक्ट कौन बोलता है? बाकी जज साहब लोग की तरह बोलिए ना, घुमा फिरा के बात कीजिए। कैबिन में मिलिए, पैसा मिलेगा आपको। हम लोग बहुत लोगों को खिलाते हैं, इसीलिए बाहर घूमते कोई कुछ नहीं करता है।
अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम लोग क्या चपटी भाषा चलता है अखरोटपुर में, वैसे ही बाथरूम करने का भी कोई तरीका चलता है क्या? बैठने का तरीका अलग हो कुछ? नहीं जज साहब, नहीं अगर चलता है तो सिखा दो कि बाथरूम में कैसे बैठना है, क्योंकि तुम लोग ट्यूशन अच्छा दे रहे हो ना। अरे जज साहब बोले ना, फालतू बात नहीं कीजिए, आप हल्का में ले रहे हैं हमको, जानते नहीं हमको कौन है हम। अरे एक सवाल और पूछना, रुको ना, बाद में तुमको बताना ना तुम कौन है, जानेंगे हम तुमको, पहले तुम हमको जान लो ना हम कितना ईमानदार है। ये बताओ तुम जो ये कपड़ा पहने हो कौन बनाया है? तुमको बनाने आता है? नहीं आता है? हाँ तो कैसे पहना रे साले, हाँ कैसे पहना है तुम? हाँ कोर्ट में आके जज को धमकी देता है, बोलता है हमको पहचानते हो तुम हमको पहचानता है? हाँ मेरा गर्मी देखेगा, निकाले हम अपना गर्मी। हाँ वो चाहिए, कपड़ा बनाने नहीं आता है, कपड़ा पहन के आ गया, नंगा घूमो तुम जाके, समझे? तुमको कौन अधिकार दिया कपड़ा पहनने का? कपड़ा बनाएगा कोई और, पहनेगा तुम, नंगा करके मारेंगे, समझे? मजाक चल रहा है, कोर्ट में आके गर्मी दिखाता है ईमानदार जज को। मेरा गर्मी निकलेगा ना बेटा, समझ में आ जाएगा तुमको। अब निकल गया मेरा गर्मी, रुको ना तुमको बताते हम। ए भाई ए सुनना, जा जगह अपना घर में, समझा? तब से इज्जत कर रहे थे तो बहुत होशियार बन रहा था रे बुढ़ा। मेरे ऊपर कितना FIR हुआ पता है? नहीं पता है तो जाके थाना में पता करो, कोई कुछ नहीं उखाड़ लिया मेरा, समझे? हम FIR वगैरह से नहीं डरते हो, नहीं तुमसे डरते, समझा? क्या कहेगा रे? अच्छा तो तुम FIR से नहीं डरता है ना, ई से डरेगा। ई से मतलब? ई से मतलब FIRE, क्या हुआ? फायर, फ्लावर समझे क्या? हम फ्लावर नहीं है, फायर है बेटा। ये कोर्ट आदेश देती है कि इस नमूना को गोली मार दिया जाए। अब तुमको बेटा डर लगेगा, देखो तुम कहाँ पड़ा है, लेकिन चिंता मत करो बेटा, डर थोड़ा देर के लिए है, अभी तुमको थोड़ा देर में गोली मार दिया जाएगा, डर खत्म, क्योंकि तुम भी खत्म हो जाएगा ना। बोलो बल्ले बल्ले। देखे मेरा गर्मी है, गर्मी देखे देखे कि नहीं देखे? हैं रंगबाजी करता कोर्ट में आके, मेरा कोर्ट में, ईमानदार जज का। बेटा गलत पाला पड़ा था तुम्हारा इस बार, ईमानदार जज का कोर्ट में आया तुम, समझे? अनऑफिशियल गुंडा पे हमेशा ऑफिशियल गुंडा भारी पड़ता है, समझे? तुम लोग जैसा को सिखाने के लिए हमारे जैसा ईमानदार जज होना जरूरी है, समझे? अभी इकलौता हम ही बैठे हैं, कद्दूपुर को तो सुधार चुके हैं, अब अखरोटपुर को सुधारना पड़ेगा, समझे? अभी इकलौता हम ही जज है, हमको देख के बनेगा, दूसरा भी तब बांस करेगा वो भी, तब तुम लोग को समझ में आएगा जज क्या होता है। जज को बोलता पैसा खिला कैबिन में ले जाके, इतना हिम्मत, चलो ले जाओ पगलेट सबको, जो सजा सुना है वो सजा दिया जाए इस लोग को। देख रहे दोस्तों क्या चल रहा है बताइए, कद्दूपुर को इतना सुधारे, हमको लगा देख के लोग सीखेगा, लेकिन नहीं, अखरोटपुर का आदमी लोग को ज्यादा गर्मी चढ़ा हुआ, अखरोटपुर में है तो सोच रहा अखरोट तोड़ देगा। चलिए तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए पसंद आया तो, और कमेंट करके बताइए क्या मेरा न्याय गलत था या सही था, कमेंट करके बताइए, और आप लोग के हिसाब से क्या सजा देना चाहिए ये भी बताइए, क्योंकि अगर कोई भी गलत करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, हम ऐसी सजा सुनाएंगे, समझे? चलिए मिलते हैं अगला केस में। रे बेटा काला कद्दू, तुम काउंटर संभालो, हम किचन में जाके देखते हैं कचौड़ी रेडी क्यों नहीं हुआ है। तब तक कस्टमर लोग को समोसा खिलाना, हम अभी फटाफट जाके कचौड़ी बनवाते हैं। पापा मूंग दाल वाला कचौड़ी तो बनवाइएगा, और बोलिएगा पहले प्याज वाला कचौड़ी बनाए, क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा है ना, इसीलिए सबसे पहले वो बनवाइएगा, फिर बोलिएगा मूंग दाल का बनाएगा। अरे ठीक है बेटा ठीक है, पहले प्याज वाला कचौड़ी बोलते हैं उसको बनाने के लिए, बाद में मूंग दाल का और सत्तू का कचौड़ी बोलेंगे बनाने के लिए। तब तक तुम समोसा बेचो। ठीक है पापा। अरे भैया प्याज कचौड़ी है क्या? अरे बाबू प्याज कचौड़ी बन रहा है, तब तक एक काम करो, बढ़िया बढ़िया समोसा गरम गरम समोसा भी चेक कर देख लो कैसा है हमारा, जब तक समोसा खाओगे तब तक तो कचौड़ी बन जाएगा मेरा। अरे यार क्या करते भैया, आप दुकान खोल लिए, सामान आपका रेडी नहीं रहता है, अभी शाम का 7 बज गया, अभी तक आप कचौड़ी नहीं बनाया। आदमी 6 बजे ही नाश्ता खा लेता है, आज हमको उल्टा लेट हो गया, हम सोचे गरम गरम प्याज कचौड़ी खाएंगे, समोसा खाने का मेरा मन नहीं ना था, अब समोसा जबरदस्ती हम क्यों खाए, हमको तो प्याज कचौड़ी खाना था, अब हमको दूसरे क्या जाना पड़ेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपका दुकान का, जब तक बनाते हैं। अरे बाबू ये कोई बैंक थोड़ी ना है जो सब काम टाइम से होगा, ये दुकान है, यहाँ पर कारीगर जब आता है ना तब काम होता है, कारीगर आज लेट से आया तो लेट से बन रहा है, सिर्फ 10 मिनट रुक जाना है, गरम गरम आ रहा है, गरम गरम खाओगे उसका स्वाद ही अलग है, बाकी दुकान पर जाओगे तो ठंडा दे देगा। मेरे यहाँ जो भी सामान मिलता है ना एकदम गरम गरम और ताजा मिलता है, ताजा, क्योंकि हम लोग कस्टमर को बढ़िया चीज देना चाहते हैं, बाकी दुकानदार लोग की तरह नहीं कि ताजा बोलकर बासी खिला दे। अरे यार ऐसा नहीं होता है, जब दुकानदार को गलती होता है ना तो दूसरा दुकानदार के लिए हमेशा गलती बोलता है, ऐसा नहीं है कि बाकी दुकानदार वाला बासी खिलाता है, तुम ही पहला दुकान नहीं खोला है, उल्टा हम ही को कहानी सुना रहा है, वो बासी देता है हम ताजा देते हैं। अरे नहीं लेना तो चलो जाए ऐसे, तुमको 10 रुपए का कचौड़ी बेचने के चक्कर में पूरा दिन तुमसे माथा नहीं ना लगाएंगे, 10 रुपए का कचौड़ी नहीं लेगा उसके लिए इतना माथा बुका रहा है, बड़ा हमको अंग्रेजी समझा रहा है, 10 मिनट नहीं रुक सकता, इतना भूख बर्दाश्त नहीं होता है, मतलब हम बोल दिए तो हमको तुरंत हाथ में थाली मिल जाए और हम खाएं,
उससे अच्छा तुम्हें मुंह में ठूस देते हैं, खा लो। थाली का भी इंतजार क्या करेगा तुम? इतना ही भूख लगता है तो घर में बना लेता, बाजार का ही निकला। ज्यादा ना बकवास नहीं करो, समझे? नहीं तो घर जाके पापा को बोल देंगे ना, ताकि 2 झापड़ लगा देंगे तो सारा मन तुम्हारा ठंडा हो जाएगा, गधा कहीं का। अरे लौंडा, ये जो अपना बाप का धमकी है ना, किसी और को जाकर देना। खाली तुम्हारे पास बाप नहीं है, मेरे पास भी बाप है। और अगर हम अपना बाप को बोले ना तो तुमको यहीं पर लतिया देगा। और ऐसे भी हमको किसी बाप को बोलने का जरूरत नहीं है, हम अकेला ही काफी हैं। अरे तुम पागल है पागल, तुम्हारा दुकान में आना ही बेकार है। अरे यार, ग्राहक तो पागल आता ही है, ये कारीगर भी पागल है। 1 घंटा लगाता है कोई भी काम करने में, इसके चक्कर में ग्राहक से झगड़ा अलग हो जाता है और मुनाफा लग जाता है। भाई साहब बताइए क्या चाहिए? सुनो, 1 समोसा दो, खाना है हमको। अरे हाँ भैया देते हैं, ये लीजिए। आदमी पैजामा है, हाँ? आदमी पैजामा है तुम? हाथ में दो, काउंटर पे रखता है, अंधा है, दिखाई नहीं देता है। हाथ बढ़ा के रखिए, हाथ में रखो। पगलेट लोग दुकान खोल लेता है, अकल ही नहीं है। अरे यार, तुमको हाथ में चाहिए तो बोलो ना हाथ में चाहिए। तुम बोलोगे मुंह में घुसेड़ने तो मुंह में घुसेड़ देंगे तुम्हारा। काम चोर सब यहाँ काउंटर पे रखे तो हाथ में तुम्हारा साला लकवा लगा है, उठा नहीं सकता है। हाथ में दीजिए, मुंह में ठूस दे तुम्हारा, हाँ? मुंह में ठूस दे। पागल कहीं का, बात करने का तमीज नहीं है, सीधा सीधा नहीं बोल सकता है। भाई साहब समोसा दीजिए, लेकिन हाथ में दीजिएगा, क्योंकि हम काम चोर है। हमारा बाप हमको काम चोर पैदा किया है, ऊपर से हमारा दुकान पर आकर हमको पागल बोलता है। पागल तो तुम्हारे, जाके इलाज कराओ मेंटल हॉस्पिटल में अपना, पगलेट साला। खाना तो खाओ, नहीं तो जाओ। अरे मारेंगे चाहे जूता ना, कोई नहीं बचाएगा तुमको। क्या बकवास करा, ऐसे बात करेगा? हमको जानता है तुम कौन है, हम हैं? कौन है हम, जानता है तुम हमको? रोड पे निकाल के भी लेटा लेटा के मारेंगे ना, कोई नहीं बचाएगा तुमको। हमको पागल बोलता है, बोलता है मेरे हाथ में लकवा लगा, हम कामचोर है। पूरा दुकान तोड़ फाड़ कर देंगे यहीं पे, कोई नहीं बचा पाएगा, बता देते हैं। हमसे बदतमीजी मत करना, हाथ में रख साले, नहीं तो फिर जिंदगी भर समोसा खाने के लायक नहीं बचेगा तुम। रख हाथ में। अरे नहीं रखेंगे रे, क्या कर लेगा रे, क्या कर लेगा तुम? पता नहीं कहाँ से गंवार सब आ जाता है, होशियारी दिखाया हमारे सामने मेरा दुकान में आकर। अभी हम दुकान के अंदर बैठे हैं तो इज्जत से बात कर रहे हैं। शटर बंद करने के बाद हम अपने एक गुंडा हैं, देखेगा मेरा गुंडागर्दी तो रात में 8 बजे आना, दिखाएंगे तुमको अपना गुंडागर्दी। हमको गुंडागर्दी दिखा रहा है। नहीं देगा हाथ में ना तुम, हाँ? नहीं देगा ना तुमको? बेटा हम बताते हैं, तुम देखो अब तुम्हारे साथ क्या होता है। बचेगा नहीं तुम, बचेगा नहीं, समोसा खाने लायक नहीं बचेगा। अरे यार, तुम्हारे जैसे 36 पागल रोज हमारे दुकान पर आता है और हम गरियाते हैं उस लोग को, तुम भी उसी में से एक है। ज्यादा बोलो मत, चलो निकलो यहाँ से। अरे बेटा काला कद्दू, ये समोसा बाहर क्यों रखा हुआ है? कोई आया था क्या? अरे एक पागल आया था, समोसा मंगा, हम समोसा दिए तो बोलता हाथ में नहीं दिया, गरियाने लग गया हमको। बोलता पागल लोग दुकान खोल कर बैठ जाता है, अपने पागल थाल तर काउंटर पे रखे हैं तो उठा नहीं सकता है, उसको अब हाथ में रख के दे। हम सोच रहा था कि हम बच्चा है तो कुछ नहीं बोलेंगे, बढ़िया से रगड़ के गरिया दिए। तो हमको बोलता देख लेंगे, तो हम बोले शटर बंद करने के बाद हम खुद एक गुंडा दिखा देंगे, तुम देख क्या लेगा, हम दिखा देंगे। अरे पागल है क्या तुम? क्या झगड़ा करते रहता दुकान में रह के तुम? वो कौन था नहीं था, बिना जाने पहचाने तुम उसको गाली गलौज कर दिया। अरे जब वो हमको गाली दिया तो हमसे कोई एड्रेस और हमारा पता लिया और हमसे हमारा नाम पूछा कि आप कौन है भाई साहब, अगर आप कोई बड़ा आदमी है तो गाली नहीं देंगे। वो सीधे मुंह से गाली दिया तो हम भी काय पूछे, हम भी अपना मुंह से सीधे गाली दिए। अरे छोड़ो तुम पागल, चुप रहो। तुम मेरे साथ थाना चलो, कंप्लेन करेंगे, कोई गारंटी नहीं आजकल का लोग का। अरे बाबा क्या बात कर रहे हैं, थाना का चलेंगे? ऐसे अगर दिन भर में 10 लोग से बहस होगा, सबका जाकर हम लोग कंप्लेन करेंगे, बिना मतलब का उंगली करेंगे, और फिर सामने से कोई खतरनाक आदमी निकल गया तो फिर उससे माफी मांगेंगे। मामला खत्म हो गया तो खत्म कीजिए ना, थाना में ले जाकर बढ़ा कर रहे मामला को। अरे चुप करो तुम, चुप करो, चलो मेरे साथ थाना, तुमको भी कुछ नहीं पता है। अरे कद्दू भाई साहब जाइए जाइए, सब मामूली बात है, ऐसा आए दिन लोग के साथ होते रहता है, इस सब बात पर कंप्लेन थोड़ी ना किया जाता है। बस अपना बच्चा को बोलिए थोड़ा शांति रखे, नरमता से बात करे, कस्टमर लोग से चिल्लाकर बात ना करे और गाली गलौज का प्रयोग ना करे। और ग्राहक को ये नहीं बोले कि 8 बजे के बाद हम भी एक गुंडा है, नहीं तो पकड़ के इसको सबसे पहले हम अंदर डालेंगे और इसका सारा गुंडागर्दी हम निकाल देंगे। क्योंकि जानते हैं ना मेरा नाम क्या है, इंस्पेक्टर दारा, दिन में दिखा देते हैं तारा। क्या रे, क्या बोला था? गुंडागर्दी दिखाएगा हमको? हाँ गुंडागर्दी दिखाएगा, हाथ में समोसा नहीं ना दिया था, ये ले। अरे काला कद्दू को गोली मार दिया, एक समोसा के बाद में मेरा बेटा को गोली मार दिया, छोड़ेंगे नहीं उसको हम, पूरा कद्दू पर बंद करवाएंगे हम जब तक इसको सजा नहीं मिलेगा। मेरा बेटा को गोली मारा है, तुमका बेटा कुछ नहीं होगा, हम अभी ले जाते हैं तुमको हॉस्पिटल। क्या बात है, पूरा शहर बंद करवा दिया आप लोग, केस क्या आखिर?
आप लोग को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? ईमानदार जज के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मेरे पास केस आया ना, समझ जाइए सजा मिलेगा, कोई नहीं बचेगा। क्या हुआ आपके साथ बताइए? अरे जज साहब, ये जो आदमी है ना, ये आदमी नहीं जानवर है। क्या कह रहे हो? ये जानवर है? तो जानवर को मेरा कोर्ट में कैसे लेके आ गया? जानवर लोग को मेरा कोर्ट रूम में अलाउ नहीं है, बाहर निकालो इसको। और ये कैसा जानवर है बिना पूंछ वाला? क्यों रे जानवर, तुम कौन सा प्रजाति का जानवर है जो पूछ नहीं है तुम्हारा? क्या नाम लेके पुकारता है लोग तुमको? क्योंकि आज से पहले हम तुम्हारे जैसा जानवर देखे नहीं है। अरे जज साहब, हम जानवर नहीं है। अरे तो ये तुमको काहे जानवर बोल रहा है? तुम ऐसा क्या किया? तुम इसको काटा था क्या, या इसके ऊपर भौंका था तुम? अरे जज साहब, हम जानवर थोड़ी ना जो काटेंगे या भौंकेंगे। अरे तो तुम कौन है? कौन है तुम? अरे जज साहब, हम एमएलए सुरसुरी जी का बेटा धमाका है। अच्छा, तभी तुम्हारा धमाका का गूंज मेरे कान तक पहुंच गया है। वही घोटालेबाज सुरसुरी का बेटा है तुम। ठीक है, चलो तुमसे बाद में बात करते हैं। पहले तुम बताओ क्या किया है ये तुम्हारे साथ जो तुम इसको जानवर बोल रहे हो? अरे जज साहब, ये आदमी मेरा दुकान पे आया था। मेरा समोसा कचौरी का दुकान है, मेरा बेटा काउंटर पे था। या कि उससे समोसा मांगा, मेरा बेटा समोसा काउंटर पे रख दिया। तो ये उससे गाली गलौज करने लग गया, कहता है समोसा हाथ में दो। ये गाली गलौज किया तो मेरा बेटा भी उल्टा जवाब दिया इसको। तो मेरा बेटा को बोलता है तुमको छोड़ेंगे नहीं, समोसा खाने के लायक नहीं बचोगे तुम जिंदगी भर। ये बोल के दुकान से चला गया। हम थाना में भी कंप्लेन किए, बेटा को लेके गए थे। दरोगा साहब बोले ये सब छोटा मोटा बात है, दुकानदारी में होते रहता है, इस सब पे फोकस नहीं कीजिए। बच्चा को बोलिए नरमी से बात करेगा कस्टमर से। हम भी सोचे चलो ऐसा भी कोई बड़ा बात नहीं था, दुकानदारी में होता है। लेकिन अगले आधा घंटा में मेरा दुकान के बाहर मेरा बेटा को 5 गोली मार दिया। क्या बोल रहा? 5 गोली मार दिया? समोसा हाथ में नहीं देने के कारण 5 गोली मार दिया? बाप रे बाप, 10 रुपया का समोसा के चक्कर में 600-700 रुपया या 1000 रुपया का गोली खर्च कर दिया। क्यों रे? क्या गणित है तुम्हारा? मैथ में फेल किया था क्या तुम, जो 10 रुपया का समोसा के चक्कर में अपना 1000 रुपया लगभग गवा दिया तुम, और यहाँ के जानवर की तरह खड़ा हो गया? क्या सोचा तुम्हारा बाप एमएलए है तो तुम बच जाएगा? तुम किसी को भी काटेगा, किसी के भी सामने भौंकेगा तो लोग तुमको कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम रिवॉल्वर में तुम्हारा गोली कितना था? 6 गोली होगा ना, तो फिर तुम 5 गोली काहे मारे, एक काहे रखे? ऐसा तो नहीं किसी और का भी मर्डर किए हो तुम? नहीं नहीं जज साहब, एक गोली अभी भी रिवॉल्वर में है। रिवॉल्वर दरोगा के पास, उसी में गोली है। अरे तो वो एक गोली काहे छोड़ दिया? वो भी काहे नहीं मारा उस लड़का को तुम? अरे वो तो कमजोर लड़का था, पगलेट साला। एक गोली में ही साफ हो गया था। 4 गोली तो हम एक्स्ट्रा इसलिए मारे क्योंकि हमको अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। हम फिल्म बहुत देखते हैं ना, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है तो फिल्म में हीरो लोग भी गोली बहुत चलाता है, हम भी गोली चलाए। लेकिन लास्ट में याद आया एक गोली बचाते हैं, कहीं भागते समय कोई पकड़ा तो उसको भी मारेंगे। अरे नहीं नहीं, ये बिल्कुल तुम सही किया। वो जो एक गोली बचा दिया ना, वो मेरे काम आएगा। क्या बात कर रहे जज साहब, आपको मारे वो गोली? आप मेरा क्या बिगाड़े है? बिगाड़ा तो वो समोसा वाला भी कुछ नहीं था तुम्हारा, फिर भी तुम उसको 5 गोली मारा ना। और चिंता मत करो, थोड़ा देर में मन करेगा तुमको हमको गोली मारने का, लेकिन तुम मार नहीं पाएगा क्योंकि हम मारने नहीं न देंगे, हम ईमानदार जज है। अरे जज साहब, कुछ भी सजा सुनाने से पहले सोच लीजिए, एमएलए का बेटा है हम धमाका। आप यहाँ सजा दीजिएगा, उस धमाका का गूंज हाई कोर्ट तक पहुँचेगा और वहाँ से बेल मिल जाएगा हमको, समझे? उसके बाद आपको कौन बचाएगा? वो लड़का हाथ में समोसा नहीं दिया तो 5 गोली, और अगर आप हमको बेल नहीं दिए तो आपको कितना गोली मारेंगे? मशीन गन ला के उड़ा देंगे आपको। तुम ज्यादा नहीं बोल रहा है? मशीन गन से हमको उड़ाएगा ईमानदार जज को? अब तुम देखो हम क्या करते हैं, तुम्हारा मशीन में ही गन घुसा के फायर कर देंगे, फिर चलाते रहना मशीन। ये कोर्ट आदेश देती है इसका रिवॉल्वर में जो एक गोली है उस गोली से इसका खोपड़ी में एक होल किया जाए, क्योंकि उसके बाद हमको चेक करना है इसका दिमाग में आखिर गलत सॉफ्टवेयर लोड कौन किया था। और अगर हमको पता चला इसका बाप कहाँ है तो फिर उसका कहाँ कहाँ होल करेंगे उसको भी नहीं पता चलेगा, एमएलए बनता है। चलो ले जाओ इसको। अरे जज साहब छोड़ दीजिए, ऐसा कोई सजा नहीं दे सकते आप हमको, आप ज्यादा से ज्यादा हमको जेल भेज सकते हैं। ये कहाँ से अधिकार आपको मिल गया गोली मारने का? हाँ, कहाँ से मिल गया? हमको अधिकार का जरूरत नहीं है, समझे? तुम क्या सोच रहे हो, तुम मंत्री का बेटा हो तो तुम बच जाएगा? हाँ, तुम्हारा बाप मंत्री है, हम जज का कुर्सी पे बैठे, समझे? हम फैसला लेते, तुम्हारा बाप को मंत्री से चपरासी बनाने में समय नहीं लगेगा, समझे? हम कानून नहीं पढ़ते हैं, कानून में क्या लिखा है कानून के हिसाब से सजा देंगे। तुम गोली मारने से पहले कानून के बारे में सोचा? कानून तुमको इस बात का अधिकार नहीं देता किसी को मारने का, तो हम सजा देने से पहले कानून के बारे में क्यों सोचे? कानून में कौन सा सजा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? आज से पहले कभी हुआ ही नहीं था ऐसा, समोसा हाथ में नहीं देने के चक्कर में 5 गोली मार दिया। और जब कानून में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है इस केस के बारे में तो सजा हम देंगे, हम क्योंकि इस कुर्सी पर बैठे हैं। और ऐसे भी हम गुंडा लोग के लिए उससे बड़ा गुंडा है, समझे? हमको मेरा अधिकार मत समझाओ, समझे? पब्लिक के साथ भी एक बड़ा गुंडा होना चाहिए, वो भी ईमानदार गुंडा। ले जाओ इसको, अब मारो गोली, लेकिन उससे पहले इसको समोसा खिलाओ, ऊपर से नहीं नीचे से।
तब इसको पता चलेगा, और उसमें मिर्च भर के डालना। अरे जैसा छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ, बिल्कुल माफ मत करना। और सही से समोसा नहीं खाए तो मशीन गन चलाना, जो मशीन गन ये मेरे ऊपर चलाने वाला था, ताकि समोसा सही से जाए, तब इसको पता चलेगा। ले जाओ, ले जाओ, हटा इस नालायक को यहाँ से, मेरा कोर्ट से निकालो इसको। मेरे सामने रंगबाजी करता है, हाँ? समोसा नहीं मिलेगा तो गोली मार देगा। मेरा तो मन कर रहा है उठ के इसका खोपड़ी फाड़ दे। देख रहे दोस्तों क्या हो रहा है कद्दूपुर में। हम क्या बताएं आप लोग को, हाथ में समोसा नहीं देने के चक्कर में गोली मार दिया। वो तो शुक्र मनाइए काला कद्दू बच्चा बच गया है। विदेश से डॉक्टर आया था उसका इलाज करने के लिए, बच्चा बच गया, नहीं तो मर जाता। तो 5 गोली लगा था उसको, ऊपर वाला का कृपा था, बच गया। आप ही लोग बताइए हम गलत सजा दिए? हाँ, कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए कद्दू जोक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, समझे?